नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस चैनल पे दोबारा स्वागत करती हूँ। एक और बार फिर आप सभी के लिए मैं एक और कंटेंट के साथ यहाँ पे आई हूँ। तो ये हम पेपर 2 की डिस्कशन करते हैं ऑब्वियसली इस चैनल पे विच इज़ म्यूज़िक, राइट? तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है काकू। आज हम काकू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पता होगा तो ये यूनिट आई थिंक हाँ, यूनिट 1 में ही है विच इज़ आवर बेसिक टर्म। काकू देखा जाए तो वैसे मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इसका डेफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको इसका मतलब समझाने की भी कोशिश करती हूँ। काकू ना एक प्रकार की ध्वनि ही है, आप ऐसा समझो, मतलब एक प्रकार का आवाज है। बट इट जस्ट कि इसमें आवाज में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है। सॉरी, मेरी राइटिंग आप थोड़ी इग्नोर कर लो। ओके, तो ध्वनि है, ये आवाज है एक प्रकार का, ठीक है। बट ये ऐसी आवाज है जो ना मतलब ऐसे चेंज होता रहेगा। मतलब अब देखो, आप एक ही आवाज, एक ही टोन ना, टोन जो होती है, आप एक ही सेम टोन में तो नहीं बात कर सकते ना हमेशा। इट्स मोर लाइक अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी आवाज चेंज हो जाएगी, राइट? आपको रोना आ रहा है तो आप रोगे तो ऑब्वियसली आपकी आवाज चेंज हो जाएगी। तो वो ही हमारा काकू है। बदलता मतलब जो एक तरीके से जो चेंज हो रहा है ना हमारे वॉइस में, चेंज इन वॉइस, वही हमारा काकू है। रोना, हंसना, गाना, इसमें आपने देखा होगा ना हमारी आवाज की टोन एकदम चेंज हो जाती है, तो वो ही काकू है। मतलब ऐसे सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी है। कंठ में भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है, मतलब कंठ में एक तरीके से अगर कोई डिफरेंस है और उसकी वजह से आपकी ध्वनि जो है वो अलग निकल रही है, तो वही हमारा काकू है। काकू का यूज जो होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है, मतलब हमको अगर इमोशंस को इमोशंस को अगर हमें प्रकट करना है या फिर मतलब एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम काकू का यूज करते हैं। तो हमारा यही है काकू का डेफिनेशन। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो यही है कि काकू से रिलेटेड जो हमें ना कुछ चीजें याद करनी है ना, ये चीजें हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो काकू के बारे में भरत ने भी डिस्कस किया है और शारंगदेव जी ने भी डिस्कस किया हुआ है अपने ग्रंथ में। ये ग्रंथ है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो देखिए, अब भरत ने नाट्य शास्त्र के कौन से चैप्टर में काकू का जिक्र किया है? वो किया है वो है चैप्टर चैप्टर नंबर 17। ओके। क्या बताया है? भेद बताए हैं, ठीक है, और क्या बताया है? अंग बताया है, राइट। और इसका जो हमें डेफिनेशन है वो भी दिया है। आप बस एक ये सोचने की कोशिश कीजिए कि भरत ने तो ये कहीं ना कहीं नाट्य तत्व से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब नाटक से रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उधर ही यूज होगा। हमारे ऑब्वियसली संगीत में भी काकू का प्रयोग है, ठीक है। ऐसे ही शारंग देव ने जो है वो चैप्टर नंबर 3 में बताया है काकू का। और इसके प्रकार कितने बताए हैं इन्होंने? इसके प्रकार इन्होंने 6 बताए हैं। और इसमें अंग का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, बट शारंग देव ने भी काकू का जिक्र किया है, तो इससे मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, विच इज इम्पोर्टेंट इन हिज चैप्टर 3 ऑफ संगीत रत्नाकर। ओके, अब हम काकू के प्रकार पढ़ते हैं। तो काकू के प्रकार जो हमें किताबों में पढ़ने को मिलते हैं वो 6 हैं, ठीक है। पर लेकिन ये 6 तो है ही, इसके साथ भरत के भी 2 भेद और हैं जिसके डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। पर इसके प्रकार जो देखे जाएं वो 6 ही होते हैं वैसे, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शंस दिए हो तो आप 6 पे ही मतलब अपना विकल्प जो है वो चूज कीजिएगा। वैसे 2 ही भेद होते हैं, तो आप ऐसे मत लेके चलिएगा 6 प्लस 2 इज इट्स मोर लाइक 8। नो, ऑप्शन है 6 या 2, तो आप ऐसे मान के चलिए। ओके, तो अब हम इसका थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या, थोड़ा थोड़ा। यंत्र काकू का मतलब है हमारे वाद्यों से जो आवाज निकलती है, ठीक है। हमारे वाद्य से जो आवाज निकलती है वो यंत्र काकू के अंदर आ जाएगा। देश काकू में क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ जी। देश काकू में क्या होता है? जो काकू किसी अन्य राग का सहारा ना लेकर अपने देश अपने देश के ही राग में सम्मिलित रहता है, वो हमारा कौन सा होता है? देश काकू होता है। अब अन्य राग काकू से आप समझ जाइए, अन्य राग आ रहा है मतलब इट्स लाइक की छाया, ठीक है। दूसरे राग की छाया आती है तो वो अन्य राग काकू हो जाएगा। क्षेत्र काकू में क्या आता है? क्षेत्र काकू में जो हमारे शरीर से आवाजें निकलती हैं वो हमारा क्षेत्र काकू में आ जाएगा। राग काकू से आप समझ ही गए होंगे, किसी राग की अपनी मुख्य छाया, वो क्या होती है? मुख्य छाया
वो हमारी होती है राग काकू। और ये अन्य राग मतलब अन्य, ठीक है, अन्य छाया। स्वर काकू से आप समझ गए होंगे कि भाई जिसमें स्वरों का यूज हो रहा है वो हमारा स्वर काकू के अंदर आएगा। तो यही है काकू के 6 प्रकार। अब हम काकू के अंग पढ़ते हैं, जो कि किसने दिए हैं? भरत ने दिए हैं। भरत ने कितने अंग दिए? 6 अंग दिए। तो आप ये नाम देख लीजिए, इसके नाम ही वैसे अगर देखा जाए तो इसके नाम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे ये हिंदी वर्ड है, इसका वही मतलब है, ऐसा कोई बहुत ऐसा मीनिंग नहीं है जो समझ नहीं आए। विसर्ग से आप समझ रहे हैं कि वाक्य का न्याय, मतलब सेंटेंस के साथ न्याय, सॉरी, न्याय, ओके। विच्छेद से आप समझ ही रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। विच्छेद इज मोर लाइक की विराम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दीपन है, प्राश्मान है, अनुबंधन है। तो ऐसे आप ये नाम याद रखिए, इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम भरत के काकू जो है, जिसकी बात मैंने की थी, हम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो 2 दिए हैं भरत ने भेद, ठीक है, 2 भेद दिए हैं भरत ने। अब इसका भरत ने दिया क्यों? क्योंकि ये भरत ने ये 2 काकू जो है वो इसलिए दिए, साधारण बोलचाल के प्रयोग के लिए। किसके लिए? साधारण बोल चाल के प्रयोग के लिए उन्होंने ये 2 भेद दिए, जिसका नाम है निराकांश काकू और सकांश काकू। अब देखिए, इसके डेफिनेशन से बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि ये क्या मतलब, क्या है इसका। निराकांश काकू में क्या होता है? अर्थ जो होता है ना, वो स्पष्ट होता है। क्या होता है? स्पष्ट होता है। वही सकांश काकू में अर्थ जो है वो अपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, निराकांश काकू के अंदर हमारा जो यू नो अलंकार है प्लस वर्ण, इनका यूज होता है। इसमें अलंकार का यूज, सकांश काकू में अलंकार और वर्णों का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब निराकांश काकू का जो स्टार्टिंग होती है, निराकांश काकू की जो स्टार्टिंग होती है वो मंद्र से होती है, ठीक है। वही हमारे सकांश काकू की स्टार्टिंग किससे होगी? हमारे सकांश काकू की स्टार्टिंग होगी तार से। अब भाई इसकी स्टार्टिंग अगर मंत्र से हो रही है तो एंडिंग किससे होगी? तार से। और सकांश काकू में एंडिंग किससे होगी? मंत्र से। तो मतलब एक तरीके से उल्टा उल्टा ही है। तो डेफिनेशन से आप समझे होंगे कि जिन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता है वो हमारा निराकांश काकू है। जिसमें अलंकार और वर्ण का यूज होता है वो हमारा निराकांश काकू है। जिसका स्टार्टिंग मंत्र से है और एंड जो है वो तार उससे है, हमारा निराकांश काकू है। और निराकांश काकू के अंदर और स्थानीय स्वर का प्रयोग नहीं है। पर हमारे सकांश काकू के अंदर, सकांश काकू में उर स्थानीय स्वर का प्रयोग है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें प्रयोग है तो फिर निराकांश में किस स्वर का प्रयोग है? तो निराकांश के अंदर शिर स्वर का प्रयोग है, ठीक है। तो आपको बस ये इतना ही याद रखना है, शिर स्थानीय। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। ये जो है मतलब यही है जो मेन हमारे भरत के जो 2 काकू जो दिए हुए हैं वो यही है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एमसीक्यू ही पूछते हैं वो ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या मतलब, हमारा पैटर्न ही वही है। तो उसमें आप ये दिमाग लगाइए, पढ़ाई का अपना तरीका स्मार्ट रखिए और सोचिए कि क्या ही वो पूछेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे कि कौन से चैप्टर में है, ठीक है। टाइप्स पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, राइट। अंग पूछ लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हो सकता है एक बारी को आपको असर्शन रीजन के फॉर्मेट में दे दे। और क्या पूछ सकते हैं? हमारा टाइप या भेद के मीनिंग में भी वो हमें थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं। तो मोटा मोटा सिर्फ इतना ही है जो हमको बहुत, ये सारे पॉइंट्स जो है हमें याद करके जाने हैं एग्जामिनेशन
पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए। थैंक यू।